I'm Ishika. Welcome to my YouTube channel. So, this is my first video on YouTube. In this video, I'm going to explain you the first chapter of your English Shiva Bharati Standard 12th टेक्स्ट लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फेमस राइटर आर के नारायण जी की एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। वैसे तो आर के नारायण जी की सारी स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं, पर ये वाली मेरी फेवरेट है। इस स्टोरी को 1947 में पब्लिश करवाया गया था, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस कहानी की शुरुआत हुई एक बेनाम गांव से। तो उससे पहले जो हमारी स्टोरी का टाइटल है एस्ट्रोलॉजर, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स कैसे होते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे। एस्ट्रोलॉजर्स वो होते हैं जो लोगों का फ्यूचर बताते हैं। उनके पास बहुत सारे सामान होते हैं जैसे कि पंचांग, तोता, कार्ड, माला एक्सेट्रा। तो इस स्टोरी में आर के नारायण जी बता रहे हैं एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर के बारे में कि इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स कैसे होते हैं। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के माथे पे यानी फोरहेड पे राख लगी होती है और उनके सर पर पगड़ी होती है यानी टर्बन, और वो अक्सर बड़े से पेड़ के नीचे बैठा करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि वहाँ की हवा उन्हें पावर देती है ताकि वो अपने कस्टमर्स को उनका फ्यूचर और उनका पास्ट बता सकें। तो अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक एस्ट्रोलॉजर की जो अपनी एक छोटी सी शॉप सेट करके एक बिज़ी मार्केट में बैठा है। वहाँ पर बहुत सारी सस्ती खाने की चीज़ें मिलती हैं जो देखने में बड़ी डिलीशियस लगती हैं। तो हमारे ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो एक फ्रॉड है। यहाँ पर दूसरे फ्रॉड्स के साथ बैठकर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और इनके पास कुछ डॉक्टर्स आते हैं जो अपना सामान बेचकर जाते हैं। पूरे मार्केट में जितने भी शॉप्स हैं ना, सबके पास सारी शॉप्स में लाइट्स हैं, पर हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास कोई लाइट नहीं है। वो दूसरों से लाइट बोरो करता है और जब तक उनकी रोशनी आती है तब तक वो पेड़ के नीचे बैठकर लोगों का भविष्य बताता है। लेकिन इस एस्ट्रोलॉजर्स का कभी भी इंटेंशन नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर्स बने। इसका पास्ट कुछ ऐसा था कि कुछ सालों पहले इसने अपना घर छोड़ दिया था। सैकड़ों मील से दूर ये यहाँ आ गया और इसके पास ना तो कोई पैसे थे ना कोई प्लान था, और यहाँ आकर एक होली में ये एस्ट्रोलॉजर बन गया। ये अपनी विजडम को यूज़ करके कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को गिनवाता है, उनको कंफर्ट करने के लिए एडवाइस देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थेरेपिस्ट करते हैं। पूरा एस्ट्रोलॉजर्स वाला पेज बना रखा है इसने और इसका काम भी है, और ये वही चीज़ बताता है जो लोग सुनना चाहते हैं। जैसे कि आपको लोग गलत समझते हैं लेकिन आप अंदर से खुद जानते हैं कि आपकी क्या मजबूरी है। यही सेम डायलॉग मारकर वो अपने सारे कस्टमर्स को अपने साथ कंफर्टेबल कर लेता है। इसको पैसे मिल जाते हैं। हालांकि ये एक फ्रॉड है लेकिन काम अच्छी तरह चल रहा है, कमाई अच्छी हो रही है, तो चलने दो। तभी तो सारा मार्केट खाली हो रहा था, लाइट्स वगैरह सब कम हो गई थी। एस्ट्रोलॉजर्स ने सोचा कि आज की कमाई काफ़ी हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। तभी एक स्ट्रेंजर आया जिसका नाम था गुरु नायक। वो यहाँ पर घूम रहा था। डार्कनेस बहुत थी तो एस्ट्रोलॉजर ठीक से उस स्ट्रेंजर का चेहरा नहीं देख पाया। तभी उसको लगा कि ये उसका एक और कस्टमर बन सकता है। तो एस्ट्रोलॉजर ने उसको बुलाया कि आओ, मैं तुम्हारा फ्यूचर बताता हूँ, मुझसे बात करो। तो गुरु नानक कहने लगा कि जाओ जाओ, तुम क्या मेरा फ्यूचर बताओगे। तो गुरु नानक ने एस्ट्रोलॉजर से शर्त लगाई कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो मेरे बारे में, तुम कुछ नहीं बता सकते। एस्ट्रोलॉजर कहता है ठीक है, अगर मैंने बता दिया तो तुम मुझे इतने इतने पैसे दोगे। ऐसे करके उन दोनों में एक शर्त लग गई। गुरु नायक भी मान गया और वो उसके पास बैठ गया। तभी क्या होता है, गुरु नायक अपनी सिगरेट जलाने के लिए
जैसे ही लाइटर चलाता है तो उसकी जो लाइट होती है वो स्ट्रेंजर के चेहरे पर पड़ती है। तो ये देखकर एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है वो स्ट्रेंजर का चेहरा देखकर। तो वो उससे कहने लगता है, जाओ जाओ तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, कुछ नहीं बताने वाला। गुरु नायक कहता है, ऐसे कैसे, हमारे बीच में शर्त लगी थी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बताओ तुम मेरे बारे में। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट वही सारी बातें बताने लगता है जो वो अपने सारे बाकी कस्टमर्स को बताता है। तो गुरु नायक बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता है। वो कहता है कि ये सारी बातें तो सब कहते हैं, तुम कुछ नया नहीं बता रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रे करता है, उसको सच बताने लगता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। लेकिन गुरु नायक शॉक हो जाता है क्योंकि गुरु नायक ने अभी तक उस एस्ट्रोलॉजिस्ट को अपना नाम नहीं बताया था। तो वो एस्ट्रोलॉजिस्ट से कहता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है, सालों पहले तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई थी, किसी ने तुम्हारे सीने पे खंजर चला दिया था और तुम्हें मरती हुई हालत में छोड़ दिया था, और उस आदमी को तुम आज भी ढूंढ रहे हो उससे बदला लेने के लिए। तो गुरु नायक हैरान हो गया। वो कहने लगा, कमाल है एस्ट्रोलॉजिस्ट की पावर, मैं तो इन सबको फ्रॉड समझता था। तो अब गुरु नायक एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछता है कि जल्दी जल्दी बताओ वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा, मुझे उससे बदला लेना है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, उस आदमी की कुछ महीनों पहले ही डेथ हो गई है, उस पर एक लॉरी चढ़ गई थी, एक लॉरी ने उसे बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था। अब गुरु नायक बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन उसे इस बात की सेटिस्फेक्शन भी थी कि जिसने उस पर अटैक किया वो अब ज़िंदा नहीं है। तो अब गुरु नायक एस्ट्रोलॉजिस्ट को उसके पैसे देता है और चला जाता है। फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट अपनी वाइफ को घर चला जाता है और अपनी वाइफ से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, आज थोड़ी देर हो गई। और वो अपनी वाइफ को सारे पैसे देता है और उससे कहता है कि ये है मेरी आज की कमाई। तो फिर वो डिनर करता है और डिनर करने के बाद जब वो बिस्तर पर जाता है तो अपनी वाइफ से कहने लगता है कि आज मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने एक बार एक लड़के को गलती से उस पर खंजर चला दिया था और उसे मरती हालत में छोड़ आया था। उसकी वजह से मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा, यहाँ आकर दाढ़ी बनानी पड़ी और एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गया। तो मैं अपने आप को एक मर्डरर समझने लगा। लेकिन आज मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि जिस आदमी को मैंने मरती हुई हालत में छोड़ दिया था वो ज़िंदा है, यानी मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो वो थोड़ी चैन की सांस लेने लगता है। तभी उसे याद आता है कि गुरु नायक ने उसे सारे पैसे नहीं दिए जितने उसने उसे कहा था, लेकिन एस्ट्रोलॉजिस्ट की जान तो बच गई। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।